प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम रीतिकालीन कवि बिहारी लाल के जीवन पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन प्रमुख कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था और वे माथुर चौबे जाति से संबंधित ब्राह्मण थे। बिहारी लाल का बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में बीती थी। उनके इस दोहे के माध्यम से उनके बाल्यकाल एवं यौवनकाल का मान्य प्रमाण हमें मिलता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। अर्थात उनका बाल्यकाल तो उनकी जन्मभूमि बुंदेलखंड में बीता और विवाह के बाद वे अपने ससुराल मथुरा चले आए थे। कहा जाता है कि जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवोड़ा पत्नी या नई रानी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि उन्होंने अपने राजकाज की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। सभी दरबारी एवं मंत्री इससे चिंतित हो उठे थे। यहाँ पर बिहारी लाल मिर्जा राजा जयसिंह के पास अपना इनाम पाने के लिए पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने वहाँ की स्थिति को भांप लिया और यह दोहा जो है उन्होंने लिखकर राजा के पास दूत के माध्यम से पहुँचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया, क्योंकि राजा स्वयं काव्य मर्मज्ञ थे। वे पुनः सक्रिय हुए और राजकाज संभालने लगे। इतना ही नहीं, प्रसन्न होकर राजा ने बिहारी लाल को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर स्वरूप दिया तथा दरबार में रहकर सतसई की रचना करने के लिए कहा। साथ ही प्रति दोहे पर उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा देने का आश्वासन भी दिया। वहीं पर रहते हुए उनकी मृत्यु, बिहारी लाल की मृत्यु सन 1664 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के कवियों में बिहारी सर्वोपरि माने जाते हैं। अग्रगण्य कवियों में रीतिकालीन अग्रगण्य कवि के रूप में बिहारी का नाम लिया जाता है। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 726 दोहे हैं। बिहारी लाल ने विपुल साहित्य की रचना नहीं की, किंतु उनकी गणना महान कवियों में की जाती है। उनके दोहों के लिए कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात उनके दोहे जो है शिकारी के तीर की तरह होते हैं। तीर भले ही छोटा हो, लेकिन जब वह किसी के शरीर में घुसता है या किसी शरीर को भेदता है तो उसका घाव बहुत ही गंभीर गहरा होता है। तो बिहारी के दोहे भी कुछ ऐसे ही थे। उनके गुरु नरहरि दास थे। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। ब्रज भाषा का परिनिष्ठित रूप बिहारी की रचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने मात्रिक छंद दोहे में काव्य सृजन किया। कहीं कहीं सोरठे में भी उन्होंने जो है कविताएं लिखी है। बिहारी की पहचान गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में की जाती है। अर्थात बहुत ज़्यादा भाव दो पंक्तियों के दोहे में वे कह देते थे तथा भाषा की समाहार शक्ति उनकी विशेषता है। अत्यधिक गहरे एवं व्यापक भाव वे बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। उनका यह दोहा उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। कहत नटत रीझत खीजत मिलन खिलन लजियात, कहत नटत रीझत खीजत मिलन खिलन लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही से बात। अर्थात नायक और नायिका अथवा प्रेमी या प्रेमिका किसी समारोह में मिले हैं,
मिले मन नहीं मतलब वहाँ पर आए हैं और दोनों भी मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके परिजन होने की वजह से वे मिल नहीं सकते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वे नैनों से इशारों के माध्यम से बात करते हैं। देखिए, कहत नायक जो है नायिका को कुछ कहता है, नटत नायिका इनकार करती है। इनकार करने की जो अदा है, इनकार करने की जो उसकी स्टाइल है नायिका की, उसको देखकर जो है नायक रीझ जाता है और इस रीझने से नायक के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आया उसे लेकर जो है नायिका खींच जाती है, क्योंकि इतने बड़े सभागार में, इतने बड़े समारोह में, इतने लोगों के सामने जो है तुम्हें इस तरह के ओवर एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और दोनों भी मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलन खिलन लजिया दोनों भी शर्मा रहे हैं। भरे भवन में करत है, भरे हुए भवन में करते हैं, नैनन ही से बात, नैनों से ही वे आपस में बात कर रहे हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। रीति सिद्ध अन्य कवियों जैसे बेनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप शंभु नाथ सिंह, निवाज हटीजी, राम सहाय दास, भगत पजनेश, द्विजदेव, सेनापति, वृंद, विक्रमादित्य, इन सभी में जो है बिहारी जो है अपना अग्र स्थान रखते थे। बिहारी ने श्रृंगार भाव पर ही अत्यधिक महत्व दिया। उनकी रचनाओं में हमें श्रृंगार ही अत्यधिक दिखाई देता है। उसमें भी मुख्य रूप से संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार से जुड़ा उनका यह एक दोहा देखिए, कृष्ण और राधा के माध्यम से। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। वे रीति सिद्ध कवि थे। श्रृंगारी कवि होने के बाद भी कहीं कहीं भक्ति और नीति संबंधी दोहे भी उन्होंने लिखे हैं, सृजन किए हैं। वे राधा के भक्त थे। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा भी ली थी। मंगलाचरण के रूप में रचा गया उनका यह दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।